नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 28 दिन हो गए हैं, लेकिन बात अब तक बनी नहीं है और सरकार अपने इरादे पर अडिग है। तो किसान तीनों नए कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन किसानों ने अब बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस आंदोलन को हल्के में न ले और अब 25 दिसंबर का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर के 9 करोड़ किसानों को संबोधित करेंगे और किसान कानून पर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन किसानों की मांग पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, किसानों को इस बात का भी इंतजार है, क्योंकि किसानों की मांग पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सरकार पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन करके किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में ताली थाली बजाकर प्रदर्शन कर कृषि कानून को खत्म करने की मांग भी कर रही है। तो खुद को किसान की हितैषी भी बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसानों को आखिर सरकार समझाएगी कैसे? क्या प्रधानमंत्री की बात किसान मानेंगे? और किसानों के नाम पर आखिर कौन सियासत की खेती कर रहा है? आज इन्हीं बड़े सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में गैप बचे हुए हैं और जो निजी निवेश का अभाव कृषि का क्षेत्र इतने दिनों तक भोगता रहा और घाटे की खेती करता रहा, उनको यह सुखद अवसर आने वाले कल में उपलब्ध होने जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे, जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री की बात को आपने सुना, लेकिन किसान संगठन ने भी एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान, कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत, ये सब्जेक्ट है महोदय।
यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चाएं, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है, तो उनसे दो टूक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कोई प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है, ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहां केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहां का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहां 5616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहां की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद। केंद्र सरकार की तरफ से तो केंद्रीय कृषि मंत्री की बात को भी आपने सुन लिया, साथ ही साथ आज किसान संगठन की तरफ से भी क्या निर्णय लिया गया ये भी आपने सुना है। तो सवाल महत्वपूर्ण यही बरकरार है कि आखिर अब इसका हल निकलेगा कैसे, क्योंकि किसान संगठन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब वार्ता नहीं, अब किन कानूनों को वापस लेंगे तभी आंदोलन से उठेंगे, जबकि सरकार लगातार इसके फायदे गिना रही है। तो सवाल यह है कि रास्ता आखिर निकलेगा कैसे। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता किसान। आशीष यादव जी, आपका भी स्वागत है। अनीता दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीष जी आपके पास आ जाता हूं। आशीष जी, आप कैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो देखिए सरकार लगातार कह रही है इस बात को कि ये आपके हित में है। आज किसानों की तरफ से भी जो बैठक हुई उसमें आप लोगों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अब वार्ता नहीं, कानून वापस लेना ही होगा। हल कैसे निकलेगा? आशीष जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए, आशीष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सुधांशु वाजपेयी जी आपके पास आ जाता हूं। कैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो आप लोग देखिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि ये फायदे के लिए है किसानों के, और दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि जब तक वापसी नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है।
आप लोग के ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग दरअसल इस तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से कही जा रही है। ओवरऑल कैसे देख पा रहे हैं और हल कैसे निकलेगा? चलिए, अनीता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी समस्या है, मेरी ऑडियो लगता है पहुंच नहीं रही है। लेकिन अनीता जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रही हो तो समाजवादी पार्टी कैसे देख पा रही है? एक तरफ तो सरकार लगातार कह रही है कि फायदे का सौदा है किसानों के लिए, किसान कह रहा है कि वापस नहीं लेंगे तो हम मानने वाले नहीं है। हल कैसे निकलेगा, समाधान क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है अनीता जी? आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, मेरी आवाज देखिए, जो ये कृषि कानून बिल है, पहले तो सरकार इसको वापस ले। आज किसान दिवस है। किसान दिवस में आप देख रहे हैं, इतिहास का ये पहला ऐसा दिन है जब किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। ये किसानों के हित का कानून नहीं है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये किसान जो कृषि बिल है वो ये सरकार वापस ले, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने संशोधन किया है, 3 बिल ये पारित इन्होंने किए हैं, इन्होंने कुछ भी संशोधन नहीं किया। ये बस किसानों को भटका रहे हैं। ठीक है, 25 किसानों की डेथ हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो बिल इन्होंने पास किया है, ये पहले भी था कि भाई कोई भी सामान हम बम्बई से लाके लखनऊ में भेज सकते हैं, लखनऊ से लाके हम दिल्ली में भेज सकते हैं। तो इन्होंने संशोधन क्या किया? इससे इन्होंने कुछ भी संशोधन नहीं किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मेरा एक छोटा कार्यकर्ता भी किसानों के संघर्ष में शामिल है और किसानों का समर्थन करते हैं। आशीष यादव जी, एक किसान नेता हैं मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज भी आप लोगों ने कहा कि अब भाई वार्ता नहीं, इसको वापस लेना होगा, उससे कम पर आप लोग को कुछ मंजूर नहीं, आप लोग ये विरोध प्रदर्शन या आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हल निकलेगा कैसे? क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है आपके हित में है, आपके फायदे में है। नहीं, सरकार तो कह रही है, पर जो कानून बनाया गया है सरकार द्वारा किसानों के लिए, जब वो किसान ही नहीं राजी है कि हमारे लिए जो बिल बनाया गया है हमारे लिए नहीं ठीक है या हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो अब जब हम लोग दिल्ली गए हैं मुलाकात करने के लिए सरकार से, तो सरकार अब गांव गई है मुलाकात करने के लिए किसानों से, किसानों को समझाने गई है कि ये बिल जो है किसानों के जो है हितकार में है, हितकारी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब इनको समझाना था तब ये दिल्ली में थे, अब हम किसान सब दिल्ली जा रहे हैं, तो ये सरकार जो है गांव जा रही किसानों को समझाने के लिए, और गांव का किसान तो सब दिल्ली में थे, तो समझाएंगे किसको यहाँ पे? क्योंकि जब खामियां ही खामियां है, जिस बिल में जहाँ पे 15 बिंदुओं पे 12 बिंदुओं पे खामियां ही खामियां है, तो उसमें समझाने की इसमें बात ही कहाँ रह गई? इसको बिल रद्द कर देना चाहिए, नए तरीके से किसानों के साथ में बैठ करके बिल बनाना चाहिए इनको। ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आप लोगों ने अभी आज थाली और ताली बजा करके विरोध प्रदर्शन जताया है, लेकिन अब तो बीजेपी भी जा रही है, उनके कार्यकर्ता जा करके ये बताएंगे कि इस बिल के अंदर फायदे क्या हो और भ्रम क्या फैलाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, केपी अब कुछ भी कर ले, लेकिन चीजें निकल चुकी, तो जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। किसान दिल्ली में जमे हैं और कह रहे हैं हमारी बात सरकार सुनो। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है, बाकी सबसे बात कर रही है। काले कानून इस देश की पूरी व्यवस्था को चंद पूंजीपतियों को गिरवी रखने की पूरी साजिश है, और इसके खिलाफ न सिर्फ हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के किसान जाग चुके हैं और बरगलाने की ये सारी कवायद अब सफल नहीं होने वाली है। किसान इनकी मन्ना समझ चुका है कि कैसे कि पूरी खेती किसानी को जन पूंजीपतियों को गिरवी रख दिया जाए। इनके जो मित्र लोग हैं, चुनावी चंदे से कर इनके रोने के इंतजाम किए हैं, उनकी झोली भर दी जाए, उसका इंतजाम नहीं होने देंगे। देश का किसान समझ चुका है। चलिए सुधांशु जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। अनीता जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आ जाता हूं। एक तरफ तो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी थाली ताली बजा करके विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है ये बताने के लिए कि भाई ये कितना फायदेमंद है किसानों के लिए, इसके अंदर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है।
समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे किसानों को लेकर के या जिस बात का विरोध कर रही हैं उसको लेकर के कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं आप लोग? थोड़ा इसको भी स्पष्ट करते चलिए अनीता जी। हम लोग किसानों के बीच जा रहे हैं। किसानों के बीच जाके हम लोग समझा रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है और इनको ये बिल वापस लेना चाहिए। जैसे कि आप जान रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, आज 28 दिन से हमारे किसान इस सर्दी में 25 किसानों की मौत हो चुकी है। 28 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे किसानों की बात? उन किसानों के हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मन की बात कर रहे हैं। किसान, आप बात करना है तो आप किसानों से बात करिए। आप हरियाणा के किसानों से बात करिए, आप पंजाब के किसानों से बात करिए। आप बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं एमपी के किसानों से। आप किसानों के बीच आइए, आप किसानों के बीच आके उनसे बात करिए, उनका दुख दर्द जानिए, उनकी बात तो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कृषि मंत्री जी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है। हमारी पार्टी हम किसानों का समर्थन करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके हमारे छोटा सा छोटा जो कार्यकर्ता है वो भी किसानों के समर्थन में है। और हम लोग लगातार किसानों की, हम लोग यहाँ से सब जगह किसानों की सामग्री भी भेज रहे हैं, खाने पीने का सामान भी भेज रहे हैं। नहीं आप लोग, लेकिन अनीता जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि भाई किसान के साथ जो संवाद है वो मोदी सरकार नहीं कर रही, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कर रही है। यहाँ जो विरोध हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश के भी तो किसानों के संगठन है ना। और दूसरा ये है कि 25 तारीख को तो कई करोड़ किसानों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। तो ये क्यों लग रहा है आपको कि किसानों के साथ संवाद नहीं हो रहा है? और आज तो कृषि मंत्री ने भी कहा, आज तो कृषि मंत्री भी इस बात को कह रहे थे कि लगभग 23 संगठन ऐसे हैं किसानों से जुड़े हुए जो कि इसके समर्थन में उनके पास पहुंचे हुए हैं। तो किसान तो फिर वो भी हैं। देखिए, समर्थन में कोई नहीं पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, किसान आज 28 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं। इतनी सर्दी में हमारा जो अन्नदाता है, आप बताइए कि आंदोलन कर रहा है इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, वहाँ रोडों पे पड़ा हुआ है, बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। और ये सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, आप ये बताइएगा। कोई क्या कर रही है अभी ये सरकार? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी है तो किसानों से क्यों नहीं बात कर रहे आप? आप उनके संगठन है, उनसे बात करिए, उनके हित की बात करिए। आखिर ऐसी क्या बात है जो किसान नहीं मानने को तैयार है? किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये नहीं, लेकिन अनीता जी यही बात तो कह रहे हैं ना, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है, यही बात प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई कि भाई देखिए जो संशोधन है या जो शंका है उस पर तो हम बात करने के तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से वापस लीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको वापस लीजिए, तो वापस लेने को लेकर के तो स्थिति स्पष्ट नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बनारस जाने का टाइम है, प्रधानमंत्री जी को बंगाल जाने का टाइम है, अमित शाह को बंगाल जाने का टाइम है। तो किसानों के पास आने का टाइम नहीं है इनके पास। अनीता जी, किसान की आर्थिक स्थिति अमित शाह ने बैठ करके बातचीत की है, आखिरी वार्ता अमित शाह के साथ भी हुई है, ऐसा नहीं है? ठीक है, किसान नेता हमारे साथ चूंकि आशीष जी में ठीक है। देखिए अनीता जी यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है ना। संगठन से बात नहीं, किसी अनीता जी सवाल यही है, बात नहीं करी अनीता जी सवाल यही है, मशवरा नहीं किया। अनीता जी सवाल यही है ना कि हल निकलेगा कैसे? संगठन भी जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन हल निकलेगा कैसे, सवाल ये है। आशीष जी, अब बीजेपी की तरफ से जा करके ये बताया जाएगा। दूसरा सवाल ये भी है कि भाई कोई भी शंका समाधान या कोई रास्ता बातचीत से ही निकलता है। अगर वार्ता के प्रस्ताव को अगर आप लोग ठुकराएंगे तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ेगा, आप अपनी बात पर अड़ेगी। 28 दिन बीत गए, अभी तक क्यों नहीं बात कर रहे? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, आगे बात करना चाहिए, अभी तक वो क्यों बात नहीं कर रहे? सुधांशु जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है। सुधांशु जी, अब बीजेपी जा रही भाई बताने के लिए लोगों को कि देखिए इसके फायदे क्या है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि भ्रमित कर रहे हैं दरअसल, क्योंकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात को कह रहे थे कि 23 संगठन तो किसानों के ऐसे हैं जो कि इसके समर्थन में उनके पास पहुंचे हुए हैं। तो किसान तो भाई वो भी हैं। देखिए, बीजेपी अब चाहे जो भी साजिशें करे और चाहे जो कुचक्र चलाए, उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। 28 दिन से 5 डिग्री में इस देश का अन्नदाता वहां ठिठुर रहा है। भाजपा के पास उनसे बात करने की फुर्सत नहीं, और जो बात हो रही है वो किसान अगर बात करने को मना कर रहे हैं तो बात सीधी सी है। संवाद में दोनों पक्षों की वार्ता होती है, मगर सरकार तो केवल अपना राग अलाप रही है। सरकार अपनी बात कह रही है। एक तरफ कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तो संवाद करने को उसमें रह क्या जाएगा? सरकार पहले अपनी जिद छोड़े, ये सत्ता का अहंकार छोड़े
और विनम्रता के साथ किसानों के बीच जाए और कहे, तब जाकर संवाद की गुंजाइश बनती है। लेकिन सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, मगर उन किसानों से बात करने के बजाय सरकार बाकी सबसे बात करने को तैयार है। किसानों पर वाटर कैनल चलाया जा रहा है, लाठियां चलाई जाती हैं, उनको 5 डिग्री में नहीं सुधांशु जी, लेकिन भाई किसान संगठन के साथ बातचीत तो बराबर हो रही है। ये बात अलग है कि उसमें कोई हल नहीं निकल रहा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बात नहीं कर रही है सरकार। बात तो कर रही है। संवाद नहीं है। छह दौर की वार्ता तो हो चुकी है। 6 दौर की वार्ता तो हो चुकी है। बराबरी में होती है ना। जब सरकार अपना हक त्यागे और कहे कि हम आपकी बात सुनेंगे, सरकार तो सुनने को ही तैयार नहीं। वो पहले कह के आती है कि हम काले कानून नहीं वापस करेंगे, बाकी सब बात करिए। फिर उसमें बात करने को रह क्या जाता है, ये बताइए। नहीं सुधांशु जी, देखिए भाई, दोनों तरफ से बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत का मतलब तो नेगोशिएशन ही होता है ना। बातचीत में कोई एक पक्ष ऐसा नहीं कह सकता, ना सरकार इस बात को कह सकती। सुधांशु जी मेरा सवाल सुन लें। सुधांशु जी देखिए, बातचीत जब होती है, बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो दोनों तरफ से होती है। अगर आप ये कहें कि हम अपनी बात पर अडिग हैं, सरकार कहे कि हम अपनी बात पर अडिग हैं, तो हल निकलेगा कैसे? सवाल ये भी है ना। सरकार अगर कह रही है कि हम तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए तैयार हैं, तो भाई उन बिंदुओं पर विचार विमर्श होना चाहिए। या अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप वापस ही ले लीजिए, आप अपनी बात पर अडिग हैं, तो सरकार भी अडिग है फिर अपनी बात पर। कैसे निकलेगा? किसानों की शिकायत, प्रधानमंत्री इस बात की पहल क्यों नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि हम किसानों से वार्ता करना चाह रहे हैं? वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, मगर उनके पास समय नहीं है कि दिल्ली में जो किसान है उनसे संवाद करें। मगर तो सरकार अपनी हठधर्मिता, अपना अहंकार नहीं त्यागना चाहती। ऊपर से हद तो ये है, उन अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताया जाता है, उनको आतंकवादी बताया जाता है। तो ये जो दुष्प्रचार की कोशिशें और दूसरी तरफ हठधर्मिता, इसमें वार्ता नहीं होती है। सरकार चलिए, अब धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। धर्मेंद्र जी, एक तो हठधर्मिता का आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, किसान नेता जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब उनको बातचीत से कुछ निकलना नहीं, आपको ये कानून वापस ही लेना होगा। अब रास्ता कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 महीना तो होने को आ गया, ये किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से कटिबद्ध है। इनके उत्थान, इनके विकास, इसके उन्नयन और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम नित नए प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के प्रतिफल स्वरूप जिस कानून की ये बात कर रहे हैं, सरकार हर बार कह रही है कि आप टेबल टॉक पे तो आइए। आप आने के पहले शर्त लगा देंगे कि कानून पहले वापस लो, तब बात होगी, तो फिर बात का क्या आधार रह जाता है? आप पहले जब टेबल पर आइए, टेबल पर आने के बाद सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। जो 3 आपके सबसे जेन्युइन मुद्दे जो आपने बताए कि एमएसपी खत्म हो सकती है, सरकार कह रही नहीं खत्म होगी। विवेक अग्रवाल जी कई बार गए, नरेंद्र तोमर जी ने कई बार कहा, सरकार लिखित में देने को आश्वासन करने के लिए तैयार है कि एमएसपी किसी भी तरीके से नहीं खत्म होगी। एपीएमसी मंडियां किसी भी कीमत पे नहीं हटाई जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती जो है ना, ये हमारी सरकार ने नहीं शुरू की है एकदम से, ये पहले से चली आ रही है और इस पूरे प्राविधान पे 2 दशकों से इस देश में चर्चा हो रही है। 2000 से चर्चा शुरू हुई इस देश में, कई राज्य अपने यहाँ छोटे स्तर पर। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी फिर क्या वजह है कि किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वजह है? चाहता हूँ आपके माध्यम से, त्रिवेदी जी, फिर क्या वजह है कि किसान, भाई देखिए आशीष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसान वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून ही हमारे हित का नहीं है, तो इसमें फिर संशोधन की या कोई बातचीत की तो जगह शंका बचती ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरा कानून ही उनके हित में नहीं है। अब बताइए इसका रास्ता क्या है? हेलो जी जी, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, यही सवाल है मेरा आपसे। धर्मेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो सवाल मैं दोहरा देता हूं जी, क्योंकि किसान तो बराबर कह रहे हैं कि भाई जिनके हित की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा हित ही नहीं है इसके अंदर, तो आप हमारे ऊपर इस कानून को क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? वापस लीजिए, हम अपने घर वापस जाते हैं। समझाने से क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग समझा तो रहे हैं ना, पिछले 6 महीने से समझा ही रहे हैं। अच्छे से समझ लीजिए, एक हम लगातार समझा रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के समझा रहे हैं, किसानों के बीच में जाके बता रहे हैं। इस देश का मैक्सिमम किसान इस देश के इस कानून जो किसानों के पक्ष में है, इसके साथ मजबूती से खड़ा है। वो जानता है इस कानून से इस देश के किसानों का उन्नयन और उत्थान ही निश्चित है।
मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं 2013 के बाद से 2020 तक मात्र 6 साल की यात्रा में हमने किसी भी खाद्यान्न में होगा तो कम से कम 41% की बढ़ोतरी एमएसपी पे की है। सीधा 41% किसको लाभ दे रहे हैं? हम किसानों को दे रहे हैं। ये सीधा 41% जो बेनिफिशियरी है वो सीधा किसान है। कृषक सम्मान निधि के माध्यम से जो काला बाजारी अभी तक होती रही है, धर्मेंद्र जी, देखिए जो योजनाएं आपकी, देखिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसका फायदा मिल जाए भाई किसान को, लेकिन जिस बात को लेकर के किसान अड़ा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम किसान, जिनका जिक्र किया आपने मैक्सिमम किसान, भाई ये कौन सा किसान है फिर जो बैठा हुआ है दिल्ली के चारों ओर सारे बॉर्डर्स के ऊपर? ये कौन किसान है? ये भी तो किसान ही है ना। मैक्सिमम में इनकी गिनती नहीं करेंगे क्या आप? जी बिल्कुल एक किसान है। नहीं बिल्कुल किसान है। इनको एड्रेस करिए। संख्या बल का खेल है। इनको एड्रेस करिए। इनको एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? उनको लगातार सरकार पूरा केंद्रीय कि पूरा कैसे समझाया जाए। आप मुझको एक बार ये बताइए, हम कह रहे हैं आपके जो जिन बिंदुओं पे आपको आपत्ति है, जिन बिंदुओं में आपको लगता है कि इस बिल पे, इन प्राविधानों पे हमको समस्या है, उन प्राविधानों पे सरकार विचार करने को तैयार है। अगर आप लोग आपस में साथ में बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, तभी तो संभव है। आप बात करने की कंडीशन ही अगर तय कर देंगे कि पहले कानून वापस लो, फिर बात करने की क्या जगह बचती है? आप मुझको बताइए। चलिए आशीष जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आशीष जी जवाब दीजिए। में भी देखिए ना, आशीष यादव जी हमारे साथ किसान नेता है, पूरी तरह कृषकों के पक्ष में झुका हुआ है कानून। ठीक है त्रिवेदी जी, मैं जवाब लेता हूं। आशीष यादव जी अगर सुन रहे हो त्रिवेदी जी की बात का तो जवाब दें। कंडीशन लगा देंगे तो भाई बातचीत में कैसे हल निकलेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब ये कानून लाई थी तब आप इनसे ये पूछ लीजिए कौन से साथ बात करके जो है कानून लाया। आखिर जब कानून लाया गया था तो जैसे इस समय के लोगों को समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या उस समय भारतीय जनता पार्टी किसानों से बात नहीं कर सकती थी कि ये कानून आपके हम चाहते हैं और इसके फायदे होते हैं और ये है, इसमें बैठ के जो है समझौता करते हैं, जो भी है बैठ के बात कर देते हैं, तब जाकर कानून लाना चाहिए था। पहले भी हमारा विरोध था और तब भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोध को नजरअंदाज किया, तब हम लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली ना जाने उन्होंने स्वास्थ्य पे जाम कर दिया, जहाँ पे जाम कर दिया वहां बैठ के। भाई हम तो 7 साल से भारतीय जनता पार्टी को खोज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी ठीक है जिसको आशीष जी, लेकिन सवाल उनका भी वैलिड है आशीष जी, क्योंकि ये सवाल मैं पूछ रहा हूं इसलिए आपसे, चूंकि बातचीत जब करने जाएंगे उससे पहले कंडीशन अगर आप रखेंगे तो फिर बातचीत का तो कोई मायने ही नहीं रह गया ना। हम लोग बातचीत करने, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वापस ले लीजिए, करना है सरकार कह रही है कि जो खामियां हैं उस पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उन खामियों पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन पूरा कानून तीनों वापस ले लें। अगर आप अपनी बात पर अडिग हो जाएंगे तो फिर वार्ता और फिर हल निकलेगा कैसे? ये तो वैसे ही हठधर्मिता हो गई जैसे सरकार कर रही है। सरकार कह रही है आपके फायदे का है, आप कह रहे हैं हमारे नुकसान का है, आप वापस ले लीजिए। फिर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग विरोध करते रह रहे हैं, वहां पर किसानों की जान भी जा रही है और सरकार कह रही है कि आपके फायदे के लिए है। भाई हल तो निकालना पड़ेगा ना, आपके किसान नेताओं को भी जाना पड़ेगा, हल तो निकालना ही पड़ेगा भाई। इसका हल निकलेगा कैसे? सरकार बतावे कहाँ बातचीत करना है, किसको बुलावा भेज रही है? आशीष जी पत्र लिखा था भाई, आज भी आपके किसान संगठन की तरफ से बातचीत के लिए पत्र उन्होंने लिखा, पत्र तो हमें प्राप्त नहीं हुआ। पत्र अगर प्राप्त हो गया आशीष जी, सिंधु बॉर्डर पर आज सारे किसान संगठनों की बैठक हुई, मुझे नहीं पता कि आप गए उस बैठक के अंदर कि नहीं गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ये भी कहा गया कि हम किसी भी बिंदु पर विचार विमर्श या बातचीत के लिए नहीं, आप कानून वापस लीजिए उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। ये चर्चा हुई ना आज आपके किसान संगठनों की बैठक के अंदर, वो पत्र गया था कृषि मंत्री का आप लोगों के पास कि आप लोग बताएं चर्चा का अगला समय क्या होगा। रद्द नहीं किया जाएगा तब तक कि हम लोग अपना, बस यही तो बात है ना आशीष जी। भाई ये देखो यही बात कह रहे हैं त्रिवेदी जी भी यहाँ पर बैठ के। भाई देखिए बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो फिर हठधर्मिता से नहीं चलेगा ना, हल तो निकालना होगा। नहीं, सरकार कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, सरकार कह रही है कि आप कर रहे हैं, यही तो सवाल है ना। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी भाई समझाइए आशीष जी को। 6 बार भारतीय जनता पार्टी से बात हुई। ठीक है धर्मेंद्र जी, आयुष जी, धर्मेंद्र जी, आयुष जी, आयुष जी, जी धर्मेंद्र जी मैं सुन रहा हूँ बात। सर जी सर,
आयुष जी, मैं कह रहा हूं कि सरकार की टेबल टॉक पे जाने के बाद जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चर्चा नहीं कर रही, मैं ऐसे तमाम किसान तथाकथित नेताओं को चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपके चैनल में खुली बहस बताएं किन बिंदुओं पर आपत्ति है। इस कानून में जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, आपके चैनल से मैं के माध्यम से कह रहा हूं कि उन बिंदुओं को बताएं कि इन बिंदुओं पर आपत्ति है। रोक रहे हो, मैं उसका पक्ष रखने के लिए तैयार हूँ, सरकार का प्रतिनिधित्व तो ठीक है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, ये राजनीतिक पार्टी अभी तो भाई विरोध कर रही है, राजनीतिक पार्टी अभी विरोध कर रही है, कांग्रेस ने खाली ताली बजाई है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो तो किसानों की ही पार्टी है, आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जाकर इसका फायदा गिनाएंगे और किसान विरोध कर रहा है। अब सवाल ये है कि कौन राजनीति कर रहा है इसके ऊपर। आयुष जी, तो विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का इतिहास भी तो देखिए। इनसे यह पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष से लगाकर वर्तमान अध्यक्ष तक कोई एक किसान रहा हो। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के आसपास इस केंद्र सरकार को बदनाम करने में तुली है। ये पूर्व नौकरशाहों की सरकार है, इनको किसानी का कुछ पता भी है। हमारा वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय कृषि मंत्री खुला खत लिख रहे हैं, कई बार टेबल टॉक को निमंत्रित कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि सचिव कई बार धरना स्थल पर जा रहे हैं विवेक अग्रवाल जी। किन बिंदुओं पे आपत्ति है? मैं कह रहा हूँ सरकार से नहीं टेबल टॉक पे आए, चैनलों को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि आप यहाँ पर अपने बिंदु बताएं, जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो चर्चा करो। देश को जाने की आपकी कैसी है, किसानों के हितों की बात करने वाले हैं या मिथ्या आरोप लगाकर सिर्फ इस केंद्र की सरकार को बदनाम करने का कुचक्र रच रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप सरकार की बंदियों को समीक्षा कीजिए, इस कानून के प्राविधानों को जानिए, समझिए, उसके बाद जो भी कमियां लग रही हो। अरे रमेश जी भाई देखिए, ये आपको समझाना है, किसानों को समझाते हैं, राजनीतिक पार्टियों को समझाने की जरूरत नहीं, किसान को समझा दे, किसान समझ जाए, अपने घर चला जाए, बस इसका हल हो जाए। वही हो नहीं रहा है, आप सबको समझा रहे हैं लेकिन किसान को नहीं समझा पा रहे हैं। सवाल यही है। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनीता जी कुछ कहना चाह रही। अनीता जी, आयुष जी 70 सालों तक इन्होंने किसानों से खेलने का काम किया। सबको सुनना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी को बताना चाहती हूँ कि हमारी तो पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी ही किसानों की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद एक किसान के बेटे हैं, तो वो तो किसानों का दर्द समझते हैं कि आखिर इतनी सर्दी में बॉर्डर पे जो किसान पड़ा हुआ है, 25 किसानों की मौत हो गई है। ये तो तानाशाही सरकार है, ये तो किसानों की बात सुन ही नहीं रही है। अगर इनको किसानों से बात करनी है तो प्रधानमंत्री जी आगे क्यों नहीं आते? उनको किसानों से बात करना चाहिए, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। ये तो अभी अमित शाह जी ने, जैसे अभी अपना लेटर दिखा रहे हैं, अमित शाह जी ने इनको बुलाया, ये तो तानाशाही सरकार अपनी बात मनवा रही, किसानों की बात कहाँ मान रही है? आप बताइए, किसानों की बात मान रही है? और ये विपक्ष की बात जो कर रहे हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी को मैं कहना चाहती हूँ, ये अपनी सरकार को देखे कि इनकी सरकार क्या कर रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी महिलाओं पे, बच्चियों पे रेप हो रहे हैं तो इनकी सरकार में हो रहे हैं। ये तो ताना सरकारी है। जितने भी आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है इनका? आप इनको बताइए ना। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाह रही हूँ, आज किसान पर रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। सुधांशु वाजपेयी जी, कितनी महिलाओं की सुरक्षा हो रही है? आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ घटना हो रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज किसान चूंकि केंद्र में है और किसान आज का बड़ा मुद्दा है, इससे किसान पर थोड़ा सा हम लोग सेंट्रिक रहते हैं। सुधांशु वाजपेयी जी, आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी की, भाई देखिए अब आप तो अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का तो किसान से कोई लेना देना ही नहीं है। पार्टी जी से कहना चाहती हूँ अपना इतिहास उठा के देखे, अपनी पार्टी का इतिहास उठा के देखे। जी आपके लिए उन्होंने कांग्रेस के लिखा, उन्होंने कांग्रेस के लिखा, इसलिए मैं कांग्रेस से इसका जवाब लेता हूं। सुधांशु वाजपेयी जी जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी को मैं अपना इतिहास बताता हूं। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। चंपारण का किसान विद्रोह इन्होंने जरूर पढ़ा होगा। किसानों के विद्रोह के आगे अंग्रेज भाग गए थे। अब ये काले अंग्रेज आए हैं, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन इस देश पर लादना चाहते हैं। अब इनको इन काले कानूनों के बारे में सुधांशु जी, आप गलत तथ्य समाचार चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं। नहीं, गलत तथ्यों को मत पेश कीजिए। किसान आंदोलन से कांग्रेस पार्टी का जन्म नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का जन्म अंग्रेजी सरकार के सेफ्टी वाल्व के रूप में 1885 में हुआ। आपका पहला जो अध्यक्ष रहा वो ह्यूम अंग्रेज रहा, कोई भारतीय नहीं रहा।
आप उस स्वतंत्रता संग्राम का जो क्रेडिट ठीक है भाई, देखो यार राजनीतिक पार्टियों का इतिहास नहीं जानना मुझे। धर्मेंद्र जी और सुधांशु जी भाई, यहाँ राजनीतिक पार्टियों का इतिहास मुझे नहीं जानना है कि कौन पार्टी कहां से जन्मी। मुझे ये बताइए, किसान परेशान है, आपके ऊपर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगा उसका जवाब देते चले। कौन पार्टी कहां से जन्मी उपजी, इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। सुधांशु जी आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो बरगला रहे हैं, ठीक है। धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए, धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए। देखिए 1 to 1 मैं बात कर रहा हूं सबसे। धर्मेंद्र जी से मैं जवाब ले रहा हूं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आप शांत हैं, सुधांशु जी का मैं जवाब लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा वापस। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आप लोग राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर। हमारा ये कहना है, जिस अन्नदाता के चलते हम 2 टाइम की रोटी खाते हैं, उस पर जब ये लाठियां चलवाएंगे, वाटर कैनन चलवाएंगे, ये चाहते हैं हम चुप रहे। अरे किस मुंह से हम उस देश के अन्नदाता? नहीं, सुधांशु वाजपेयी जी ठीक बात है भाई। देखिए अब ये समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, इनके ऊपर खूब आरोप लगाइए, लेकिन जो तमाम स्थितियां कांग्रेस के शासनकाल में भी किसानों की रही, वो भी तो आप लोगों को देखनी होंगी ना। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू ही नहीं किया, न जाने कितने दिन तक दबा कर बैठे रहे। वही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी तो ऐसा करके छोड़ा ना कि ये लोग सवाल खड़ा करते रहे उसके ऊपर। और आज सारी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठ जाती हैं वो किसान की हितैषी हो जाती हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो किसान का हित किसी को नहीं दिखता। जब सत्ता में रहते हैं तो किसान का हित किसी को नहीं दिखता है। सवाल यही है कि सत्ता में रहते अगर किसान का हित दिख जाए तो किसान की ये स्थिति ना हो। आशीष यादव जी मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी, धर्मेंद्र जी कह रहे थे भाई बिंदुवार बता दीजिए आपकी क्या समस्याएं, क्या आपत्तियां हैं, क्योंकि कानून तो वापस सरकार नहीं लेने वाली है। बिंदुवार आपत्तियां बताइए, उस पर कुछ संशोधन हो सकता है। देखिए, बिंदुवार आपत्तियों पर चर्चा 6 बार हो चुकी है और सरकार से कह दिया गया है अगर किसी चीज में अगर 15 चीजें लगी हैं, उसमें 12 चीज अगर खराब निकलती है तो उस चीज को बदल देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस आंदोलन में 29 लोग शहीद हो चुके हैं किसान। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसा मंत्री ट्वीट करके कहा है कि किसानों की मृत्यु पे हम शोक जताते हैं, कि न कोई आया वहाँ पे पूछने कि किसान कैसे हैं। बस केवल ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। अगर हम किसान नहीं तो हमसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम सरकार का दाना पानी भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी अपना ले जाते हैं और खाना भी अपना ले जाते हैं, बिस्तर भी ले जाते हैं। वहाँ जितनी भी पुलिस लगी हुई है सबको हम लोग खिला रहे, पूरे देश को हम लोग खिलाते हैं। अन्नदाता आज अपने लिए लड़ रहा है और भारतीय जनता अपने हर धर्म पे लगी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। अरे ना ले कानून वापस। अरे भाषण मत दीजिए नीरज जी, ये भाषण आपका पूरा बहुत दिन से समय खराब हो रहा है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आप बिंदु बताइए, बिंदु जिन बिंदुओं पे आपत्ति है, देश जाने कि आप किन बिंदुओं को लेकर समस्या वास्तव में किसानों को उठा रहे हैं। सुना नहीं, मुझे लगता है आशीष जी की बात को आपने सुना नहीं। आशीष जी ने शुरुआत में ये कहा कि भाई बिंदु तो वो 6 वार्ता में आपको बता चुके हैं, और अगर 15 पॉइंट है उनमें से 12 ही खराब हैं तो भाई बदल दीजिए, इसको खत्म करिए ना। गलत बात, 2 बात अगर उसके अंदर अच्छी हैं तो बाकी के 12 पे संशोधन करेंगे। चुनौती देता हूं कि जो बिंदु आयुष सर, जी आयुष सर, धर्मेंद्र जी, त्रिपाठी जी सुनिए, पहले आप ये बताइए। जी मैं कह रहा हूं कि ये अंदर कुछ दूसरा व्यवहार करते हैं, किसानों के बीच में आके दूसरी बात करते हैं, मीडिया से तीसरी बात करते हैं। मैं कह रहा हूं इस खुले आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं इनको, जो तथाकथित किसान हितैषी बने हैं, कि इस बिल, इस कानून के खिलाफ जो इनकी समस्याएं हैं, जो बिंदु हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से कम बता दें। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जो भी ये समस्याएं बताएंगे उस पर सरकार विचार करेगी और जेन्युइन समस्याओं का निदान करना है। हम किसान के हित की ही बात कर रहे हैं ना, हम भी तो इनका असली चेहरा देखें। आपके चैनल के माध्यम से बताएं कि जिन बिंदुओं पर इनको आपत्ति है। इस तरह बात नहीं होती, किसान मर रहा है, किसान ये हो रहा है, भाषण दे रहे हैं हमको। जो मुद्दे पे है मुद्दे पे रखिए। लेकिन धर्मेंद्र जी भाई इस बात की तो सच्चाई है ना, इससे क्या इनकार करेंगे? धर्मेंद्र जी क्या इससे आप इनकार करेंगे? इससे आप इनकार कर देंगे कि किसानों की वहां पर जो जान चली गई है ठंड के चलते? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये बताइए, किसानों की जान गई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? बेहद दुखद है, कौन जिम्मेदार है? हमारी संवेदनाएं हैं, हम मृतक किसानों के साथ हैं और उनकी भरसक मदद करने के लिए प्रयासरत साथ हैं, तो भाई इनको एड्रेस करिए जो ना। देश में प्रोपेगेंडा है, जो भ्रम का वातावरण इन लोगों ने बनाया है, यही तो समझना चाह रहा हूँ ना धर्मेंद्र जी, कौन है भाई? एक सेकंड, अरे सुधांशु जी थोड़ा शांत हो जाए, सुधांशु जी थोड़ा शांत हो जाए, जरा मैं समझ लेता हूँ कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी मुझे बताइए, प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है?
अगर आप मान रहे हैं वो किसान है तो प्रोपोगंडा कौन फैला रहा है? प्रोपोगंडा या तो इस आप मान बात लीजिए वो का किसान नहीं कि है। कौन प्रोपोगंडा फैला रहा है? जी प्रोपोगंडा विशुद्ध रूप से भारतीय सरकार है, भारत सरकार की छवि को खराब करने के लिए ये राष्ट्र विरोधी कुछ तत्वों की संलिप्तता है, जिसके कई प्रमाण कई समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों के माध्यम से हम रोज देख रहे हैं। हम चाहते हैं किसान वहां पर बेकार बैठा है अगर तो परेशान हो रहा है, हम चाहते हैं उनकी समस्याओं का निदान हो, अगर जो समस्याएं वो बिंदुवार चर्चा पे आए, भारत सरकार उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब तापमान 3 डिग्री तक पहुंच रहा हो ना तो कोई अपनी स्वेच्छा से नहीं बैठता, ना ही किसी के बहकावे में आने से कोई बैठ जाएगा ठंड में जाकर बाहर। और 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अभी भी संजीदगी अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि जो गंभीरता होनी चाहिए, माफ करिएगा, आपकी तरफ से भी नजर नहीं आ रही है। मुझे बताइए, किसी को तो झुकना होगा भाई। आयुष जी अगर किसान कह रहा है कि उसके हित का ही नहीं है तो आप कैसे समझाएंगे कि उसके हित का है, जब वो कह रहा है कि उसके हित का नहीं है? कैसे समझाएंगे? नहीं मतलब कैसे सरकार कई बार प्रस्ताव दे रही है, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जी तक ने आश्वासन दिया, केंद्रीय गृह सचिव कई बार धरना स्थल पर जाकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास किया। भाई आपको बिल से आपत्ति है ना, तो बिल में जिन बिंदुओं पे आपत्ति है उनकी सहजता से चर्चा कीजिए। टेबल टॉक के लिए बार बार सरकार आपको बुला रही है, समय दे रही है, आप जब चाहें जैसे चाहें समय, तिथि, स्थान जो आप चाहे तय करें अपने हिसाब से। सरकार आपसे हर स्तर पर वार्ता करने को भी तैयार है, आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए भी कटिबद्ध है। आपकी जितनी भी समस्याएं जो भ्रम की स्थिति आपके बीच में है, उनकी जब चर्चा नहीं की जाएगी तो कैसे समस्याओं का निदान होगा? जी मुझको एक बात ये बताइए। नहीं धर्मेंद्र जी, अब तो किसान कह रहे हैं ना, देखिए भाई आपने कृषि मंत्री के साथ 6 दौर की वार्ता हो गई। धर्मेंद्र जी एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, कृषि मंत्री के साथ 6 दौर की वार्ता हो गई, अमित शाह के साथ एक बार बैठ लिए, वार्ता हो गई। अब तो किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री के स्तर से इस पर कोई हल निकलना है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं, बातचीत क्यों नहीं करते इन किसानों के साथ? ना गलत बात है आयुष जी, ये गलत बात है आयुष सर, ये गलत बात है। मैंने बताया ना, ये दोहरा खेल खेल रहे हैं। ये अंदर कुछ दूसरी बात करते हैं, बाहर कुछ दूसरी बात करते हैं और मीडिया में तीसरी बात करते हैं। क्या दूसरी बात करते हैं? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, धर्मेंद्र अंदर क्या बात करते हैं? चैनल के माध्यम से बताइए मुझे, अंदर जो बात करते हैं भाई, अंदर या तो आप लोग के पक्ष के लोग रहते हैं या किसान के पक्ष के लोग रहते हैं। मीडिया तो केवल वही दिखाता है ना जो बाहर आकर के बताया जाता है या जो इनके द्वारा कहा जाता है, जो आपके द्वारा कहा जाता है। आप मुझे ये बताइए, अंदर ऐसी क्या बात करते हैं जो बाहर आकर ये बदल जाते हैं? मुझे बताइए। आशीष जी बैठे, मैं जवाब दूंगा ना इस बात का। मुझे बताइए अंदर इन्होंने क्या कहा और बाहर आकर ये क्या बदले? जी आयुष सर, धर्मेंद्र जी को भ्रम हो हम मानते हैं ना कि किसान इस बिल के विरोध में बैठा है। धरने पे जा करके जो है वहाँ आयुष सर, एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड जरा मैं धर्मेंद्र जी की बात को सुन लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी धर्मेंद्र जी क्या बोलते हैं अंदर और क्या बोलते हैं बाहर, थोड़ा सा बताइए जरा स्थिति। हम यहाँ पर एक चर्चा हम यहाँ पर एक समस्या को चिन्हित कर बैठे हैं ना, किस तरह के कड़ाके की सर्दी में इस देश का किसान जो आपके कहने की बैठा है इस बिल के विरोध में, तो उस बिल के विरोध में जो किसान बैठे हैं तो उनके विरोध के बिंदु अगर आपके चैनल के माध्यम से भी आ जाए संज्ञान में, तो सरकार उन पर विचार करके उनकी शंकाओं का निदान कर ले। ना ये सरकार से बिंदु बता रहे, पहले टेबल टॉक के जाने के पहले कंडीशन तय कर देते हैं कि पहले कानून वापस लो तब बात होगी। तो जब कानून वापस लेने की जिद अड़ जाती है तो फिर कानून के बाद धर्मेंद्र जी 6 दौर की वार्ता में आप क्या कर रहे हैं? फिर आज भी बातचीत का प्रस्ताव क्यों भेजा आपने, जब आपको पता ही है कि ये कहना है कि ये पहले से एजेंडा सेट कर चुके हैं, तो आप बातचीत का प्रस्ताव फिर क्या बातचीत करना चाहते हैं आप? मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि इनको जिन बिंदुओं पे आपत्ति है वो बिंदु तो कम से कम देश को बताएं, कि देश की जनता भी जाने कि किसानों के हित में वो बैठे हैं या किसानों को दिग्भ्रमित करने। चलिए ठीक है, अब मैं आशीष जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है आशीष जी, उनके दोषी आशीष जी, किसी चीज में कोई खामियां हैं तो बतानी तो वही पड़ेगी, खामियां हैं तो बतानी पड़ेगी। और वही चैलेंज कर रहे हैं आपको बार बार कि आप बताइए भाई खामी क्या है, ये फायदे गिना रहे हैं, आप
बताइए खामी क्या है, लगातार जो इनके आप बताइए इसकी खामी क्या है। ठीक है, एक सेकंड, जकड़ रखा ठीक था, है धर्मेंद्र जी, जिसकी वजह से किसान धर्मेंद्र जी आप ठीक है, धर्मेंद्र जी आप देखिए आशीष जी की बात को सुनते हैं, अब आशीष जी की बात को सुनते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए ठीक है भाई, देखिए अब ये बात देखिए थोड़ी सी भाषण जैसी हो रही है, अब ये थोड़ी सी भाषण जैसी बात हो रही है। धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए, भाषणबाजी नहीं होनी है, भाषणबाजी नहीं करनी है ना, भाषणबाजी यहाँ पे करनी है। ठीक है चलिए एक सेकंड आप धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए भाई, धर्मेंद्र जी ठीक है, धर्मेंद्र जी ठीक है, हो गया धर्मेंद्र जी, हो गया बस ठीक है। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें। अब किसान की बात सुन ले, अब किसान की बात सुन ले, टेबल टॉक की बात आप बार बार करें, किसान की बात सुने। आशीष जी वो बार बार पूछ रहे भाई, बिंदु बताने पड़ेंगे, आपको क्या आपत्ति है? जी बताएं। जी बताओ दोबारा सवाल। जी आशीष जी पूछ रहे हैं बार बार धर्मेंद्र जी आपसे कि भाई आपको ये बताइए ना कि आपको इसमें क्या आपत्ति है, बिंदु बताइए। देखिए वो बार बार इसी बात पर धर्मेंद्र जी को सब मालूम है, जो बिंदुओं पे आपत्ति है उन बिंदुओं पे 6 बार वार्ता हो चुकी है कृषि मंत्री से और अमित शाह जी से। जब उस पे बात नहीं बनी तो ये किसान सब चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो और नए तरीके से कानून बनाया जाए। गलत बात, जब बात नहीं बनी तो क्या मतलब, बात किस बिंदु पे नहीं बनी? राजी नहीं है तो उसके बाद आयुष जी देखिए गलत बात है, ये देश को गुमराह करने वाली भाषा बोलते हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपके जवाब में ही विरोधाभास है। देखिए आशीष जी आपके जवाब में विरोधाभास है। आपने कहा कि कुछ बिंदु ऐसे थे जिसको आप 6 बार की वार्ता में रख चुके हैं अंदर, मतलब आप बिंदुवार चाहते थे कि ये आपत्तियां हैं आपकी, अगर उसको एड्रेस करने के लिए सरकार तैयार है तो ये बात कहां से आई कि आप इसको वापस ले लीजिए? क्योंकि बिंदुओं को लेकर के गए ना आप लोग, बिंदुओं को लेकर के गए कि इस पर ये खामी है, सरकार कह रही है कि हम उसको एड्रेस करेंगे, फिर ये बात कहां से आई कि इस कानून को वापस ले लीजिए? देखिए मैं आपको बता दूं, जब 6 बार वार्ता हुई, जब 15 बिंदुओं में से 12 बिंदु ये खराब है जिससे संशोधन करने योग्य है, ठीक है, ये हुआ जब 15 बिंदु इसमें 12 बिंदु खराब है तो जो स्ट्रक्चर ही खराब है पूरा, तो इस स्ट्रक्चर को बदल दो। क्यों उस स्ट्रक्चर को रखे हुए हो भाई? 12 बिंदु पढ़ के सुनाइए, 12 बिंदु देश भी जाने, हम बता रहे हैं आपत्ति वाले। चलिए ठीक है भाई, आशीष जी के पास शायद वो 12 बिंदु नहीं, सुधांशु जी मुझे लगता है बताएंगे। ठीक है चलिए सुधांशु जी, मुझे लगता है आपने पढ़ा बहुत ध्यान से, मुझे बताइए क्योंकि बिंदुवार चर्चा चाह रहे हैं भाई यहाँ पे धर्मेंद्र जी, मुझे बताइए भाई क्या खामी है? पहले ये बताइए, किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी उन्हें दीजिए। अगर कोई कंपनी या व्यापारी उससे कम कीमत पर खरीदता है तो उसको पर कानूनी कार्रवाई, मगर सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं। दूसरा, आप ये बताइए, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में आपने तमाम आवश्यक वस्तुओं को अब उससे बाहर कर दिया, यानी जमाखोरी को वैधता दे दी। ये बताइए किसान के पास भंडारण की कितनी क्षमता होती है? अंबानी अडानी के गोदामों में वो भंडारण होगा और जनता को मनमाने कीमत में मिलेगा। ये जमाखोरी को लीगलाइज करने से किसानों को फायदा होगा या पूंजीपतियों को? तीसरे बिल में आप ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आप बात करते हैं उससे किसको लाभ होने वाला है? और उसमें सबसे संविधान विरोधी बात आपने ये की है कि आपने कहा है कि किसानों को अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा, एसडीएम और डीएम के यहाँ से ही उसका निपटारा कर दिया जाएगा। आप ये बताइए, कारपोरेट कंपनियों के सामने किसान की क्या बिसात होगी जब आप उससे न्याय का अधिकार भी छीन लेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबने देखा गुजरात में पेप्सिको ने क्या किया, किसान पर मुकदमा कर दिया कि उस कंपनी का आलू भी वो बो नहीं सकती। यही होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और यही नहीं, दूसरा उदाहरण ही गुजरात से ही टमाटर बोआ है कंपनी ने और उसके बाद में जब टमाटर की कीमत गिर गई तो रिजेक्ट कर दिया उस किसानों के टमाटरों को, कहा कि ये टमाटर खरीदने लायक नहीं है। तो एक तरफा ये कानून है, कुल मिला के चंद पूंजीपतियों की थैलियों को भरने के लिए है, जिनकी मदद ली है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन किसानों की मदद ली, जिन किसानों के हेलीकॉप्टर में चुनाव में टहले हैं, आज उनको थैलियां भरने को तैयार है, इसलिए किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी इधर उधर भाग रहे हैं, किसानों से सीधा संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी भाई जवाब दीजिए, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। जी जी आयुष सर,
इनके 3 बिंदु समझ में आए। पहला स्वामीनाथन समिति की संस्तुति, दूसरा बंधारण की समस्या, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बिंदुवार देखेंगे। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 8 साल स्वयं दबाए रखा। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उल्टा चोर को तो आल को डाके। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप नहीं बता रहे 8 साल पहले रिपोर्ट आ गई थी। 8 साल कांग्रेस की सरकार में इस रिपोर्ट को दबाए रखा गया। दूसरा आप बता रहे हैं भंडारण की समस्या कि अंबानी अदानी के गोदामों में किसान अपना माल जमा करेगा। 60 सालों तक इस देश की सत्ता पर आप काबिज रहे और इस देश के किसानों की खून पसीने से कमाई जाने वाली जो फसल पैदा हुई उसके भंडारण की आप व्यवस्था नहीं कर पाए। पहली बार इस देश में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा जिससे भंडारण की सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा। बिल्कुल बिंदुवार स्पष्टीकरण दे रहा हूं। तीसरा आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टमाटर लगा दिए गए, टमाटर खराब हो जाएंगे तो फिर वो नहीं लेगा, अपीली अधिकार नहीं होंगे। सरासर झूठ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी तरह से कृषकों के झुकाव की ओर है। इसमें 0 से लगा के 20 से लेकर व्यापार बाजार तक की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसान को है, उद्योगपति को नहीं है। अभी तक ये 60 सालों के इतिहास में उद्योगपतियों से डीलिंग दलालों के माध्यम से करते चले आ रहे थे। इनको इस बात की पीड़ा है, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा कि इस देश का छोटा किसान भी उद्योगपतियों से अपने कार व्यापार के सौदे कर सके। ये अग्रीमेंट ये बात हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, चलिए ठीक है, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गए। आशीष जी तो किसान है ना, आशीष जी तो किसान है ना, ये बात ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आशीष जी को समझाइए जरा, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आशीष? मैंने इनके 3 बिंदु देखे आयुष सर, किसान को समझाइए भाई। सुधांशु वाजपेयी जी को समझाने से क्या? मैंने तीनों बिंदुओं पर बिंदुवार तो राजनीतिक प्रतिबंधी हैं आपके, लेकिन आशीष जी किसान है ना, अब उनको समझाइए। आशीष जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? आशीष जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? किसान किसान होता है, वो किसी भी पार्टी में जुड़ा हो क्यों ना हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण तरीके की न पॉलिसी बनाती है, न नीतियां बनाती है, न उनके क्रियान्वयन में भी किसी प्रकार का पक्षपात देखते हैं। मतदाता, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, मतदाता हो, लेकिन जो भी हमारी योजनाएं होती है उसके ध्यान, उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ उसकी पात्रता सूची देखी जाती है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होगा योजना उसी के लिए ध्यान में रख के बनाई जाएगी ताकि इस देश के गांव गरीब किसान का उत्थान हो सके। और ये लोग भी जो वास्तव में देश को चलाने वाले लोग हैं, या वार्ता को अगर आप लोग मना कर देंगे तो हल कैसे निकलेगा? कि ये कहने से कि आप वापस लीजिए तभी हम उठेंगे, ऐसे तो समाधान निकलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, पूरे देश के किसानों की बात है और सब जितने भी संगठन है और किसान है सबसे चर्चा हुई है। जो ये चर्चा में निकल करके आया है कि जिस चीज में अगर ज्यादा खामियां हैं उस चीज को बदल देना ही उचित है। तो हम लोग अपना बैठे हैं, सरकार हमको दिल्ली नहीं पहुंचने दे रही, कोई बात नहीं, जहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं हम उससे बैठे हुए हैं। और सरकार अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो ठीक है। नहीं मानेगी तो 26 जनवरी नजदीक है, अब हम सारे किसान परेड करेंगे, उसके बाद 27 तारीख को धरना समाप्त कर देंगे। आप बिंदु समस्या बताइए। सरकार हर चीज आपकी सुननी भी चाहती है और सरकार आपकी हर चीज मानना भी चाहती है, लेकिन आपत्तियां जो है वो बताइए, तो किन बिंदुओं की आपत्ति है? सरकार जब किसान शहर की तरफ सरकार को ढूंढने निकला है तो सरकार जो है किसान को ढूंढ रही है। ढूंढ लो भैया, आप हम तो बैठे हैं वहीं पे, वही तो मुलाकात होगी। अगर कोई मंत्री, कोई आपका नेता, कोई सांसद, कोई विधायक हमारे धरने में आया हो समझाने के लिए, तब आप बताइए। आप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तो क्या दिल्ली में रहते वहां पे धरने पे नहीं आ सकते हैं समझाने के लिए? प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि भारत का जो भी किसान है उसको संतुष्ट करें इस कानून से। अगर कानून समझ में नहीं आ रहा तो प्रधानमंत्री जी संतुष्ट करें। अलग अलग गांव में वर्चुअल और रैलियां की जा रही, 1-1 हजार रुपया किसानों को जो है दे करके रैलियों में ले जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ से जाते हैं तो हम लोगों को जो है रोका जाता है कि आप लोग रैलियों में न जाइए। ये कहाँ का तरीका है? आप किसानों के तरीके से रोक नहीं सकते हो, ये समझाने का तरीका नहीं हो सकता है। समझाने का तरीका बहुत सही तरीके से होना चाहिए, विनम्रता के तरीके से। ठीक है धर्मेंद्र जी भाई, बहुत जल्दी से
जवाब दे दीजिए। समझाना तो पड़ेगा ना, चाहे जितने किसान हो, जो भी बैठे हैं उनको समझाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जब तक नहीं आएंगे मुझे लग रहा है कि अब तो इस काल में नहीं निकलने वाला। आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आश्वस्त कराना चाहता हूं, और ये जो विरोध में बैठे हुए किसान हैं एवं इनके साथ संपूर्ण देश के किसानों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के समर्थन में बिल बनाया है, इसको पढ़ें, इसको समझें, तब आप वास्तविकता जान पाएंगे। और इस कड़ाके की ठंड में जो किसान भाई, अपने भोले भाई किसान भाई बैठे हैं, उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि इस बिल को देखिए। चलिए धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये निवेदन तो प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, लेकिन किसान फिलहाल अभी मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और जल्दी बेहतर होगा कि इसका कोई समाधान आप लोग निकाल ले, तो इसकी जो समस्या है उसका भी निवारण हो जाए। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो किसान अपनी बात पर अडिग हैं, सरकार अपनी बात पर अडिग है, और अब देखना यह है कि आखिर इसका समाधान सरकार निकालती कैसे है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।